गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 20th क्वेश्चन शुरू करेंगे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक हमने 19 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1 to -4 and perpendicular to lines and perpendicular to the two lines जिनकी इक्वेशन हमें गिवन है x - 8 over 3 equal to y plus 19 over -16 equal to z minus 10 over 7। और दूसरी लाइन गिवन है x minus 15 over 3 y minus 29 over 8 z minus 5 over -5। तो बच्चों हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की passing through the point 1 to -4 and perpendicular to the two given lines। तो बच्चों we know that equation of line passing through one point, हमें एक पॉइंट से passing through point, एक पॉइंट से पास करती लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं x minus x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये प्लस हो जाएगा ओवर a b c। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 स्टोर करो। a b c कौन है? वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज, किसके? लाइन के। तो बच्चों 1.4 लाइन एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास करे तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म ये होती है। तो हमें तो वेक्टर फॉर्म चाहिए, लेकिन हम सारा काम कार्टेशियन में करते हैं और बाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर में, तो काफी आसान हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। इस इक्वेशन में x1 y1 z1 की वैल्यू पुट की तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एबीसी कौन है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जब हमें मिल जाएंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमें गिवन है कि ये जो लाइन फर्स्ट है ना, ये वाली लाइन जिस जो हमें निकालनी है वो ये दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है। लिखिए एंड आल्सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस कौन सी दी हुई है? ये वाली। उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। वैसे ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रही है। हाँ जी, y प्लस, इसको प्लस 19 को ऐसे लिख सकते हो, तो वैसे फर्क नहीं है, लिख लो। तो ये z माइनस 10/7, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ जी, इस फॉर्म में है बिल्कुल, y माइनस 29 ओवर 8। तो बच्चों ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होती है। तो देखिए गिवन दैट अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 एंड लाइन 3। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, याद करिए। ये मान लो फर्स्ट लाइन है, मान लो ये सेकंड लाइन है। अगर फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, तो बच्चों ये दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। गिवन दैट लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 एंड लाइन 3। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये जो अभी डिस्कस किया है। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन से? ए बी सी। तो इसको सेकंड के साथ परपेंडिकुलर कर दो। तो ये डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन के हैं 3 माइनस 16 और 7। तो क्या लगेगा बच्चों? a इंटू 3a माइनस 16 इंटू b, ऐसे बनेगा ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस 7c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4। इन द सेम वे इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 3 के परपेंडिकुलर है, यहां भी लगा दो 3a
प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। तो बस बच्चों आपने इन दोनों को सोल्व करना है तो हमें ए बी सी मिल जाएगा। लेट अस सोल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सोल्व कैसे करते हैं, कई बार आपको होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्विंग 4 एंड 5। बच्चों ये देखिए, पहले ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं। तो ए के नीचे कौन आएगा, ए को छोड़ दो, बी और सी के कोफिशिएंट्स, ये -16 है, फिर बी के कोफिशिएंट्स 8, ये सी के कोफिशिएंट्स 7, ये -5। जब बी के नीचे लिखना है, बी को छोड़ दो और आपने आगे जाना है, ए और सी के नहीं लिखने, सी और ए के। जैसे ए को छोड़ा, आगे वाले बी और सी के कोफिशिएंट्स, अब बी को छोड़ा, आगे वाला, आगे सी आ रहा है ना बच्चों, तो सी के कोफिशिएंट लिखो पहले, फिर ए का लिखो, ए के आगे नहीं लिखने, गलत हो जाएगा। फाइन, फिर सी को छोड़ो, सी के बाद ए और बी के कोफिशिएंट लिखो, 3, ये 3, ये -16, ये 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, बताया था आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 80, माइनस लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है 15, प्लस हो जाएगा ना ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस लिखेंगे लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इनको माइनस किया कितना है 24, इनको प्लस किया कितना है 36, इनको प्लस किया कितना है 72 है ना, 72 आ रहा है। तो एबीसी निकालने के लिए, अच्छा ये भी मैंने बताया था कि फ्रैक्शन रेशियोज जो है इनको आप सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। तो सभी में कॉमन कौन है, आई थिंक 12 से डिवाइड कर दो सबको, 12 2 था 24, 12 3 था 36, 12 6 था 72। तो ये 12 कॉमन है, तो 12 से आप सबको डिवाइड कर सकते हो। तो बच्चों इसको के माना था ना हमने, तो यहां से ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 2k, बी की वैल्यू फर्स्ट और लास्ट को इक्वल किया, सेकंड और लास्ट को इक्वल किया, और सी की वैल्यू आ गई 6k। तो बच्चों ए बी सी की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो इसके बाद लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 2k, बी की वैल्यू कितनी है 3k, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 6k। क्लियर है। तो अगर सेम नंबर k सभी में आ रहा है तो k से डिवाइड कर दो, तो आंसर इज x minus 1 over 2, y minus 2 over 3, दिस इज द आंसर। तो +4 over 6, k से सबको डिवाइड किया, पर हमें तो वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म बनानी हम सबको आती है, तो लिखे दिस इज आंसर इन कार्टेशियन फॉर्म। और क्वेश्चन है कि वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बताओ, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो बच्चों ए कौन है, ये जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, किससे पास कर रही है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ये -4 बनेगा ना, तो ये पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो इसका पोजीशन वेक्टर बना दो, वो ए वेक्टर है, इसके साथ आई लगा दो, इसके साथ जे लगा दो, इसके साथ के लगा दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे m लिखते हैं ना, b भी लिख सकते हैं। तो आंसर इज लैम्डा टाइम्स m। m वेक्टर कौन है, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनका पोजीशन वेक्टर बना दो, 2i 3j 6k। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो श्योर है मिसलेनियस एक्सरसाइज में आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 21। फिर आपका ये चैप्टर फुल फ्लेज में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। प्रूव दैट if a plane has the intercepts A, B, C and it is
at a distance, and it is at a distance small p units from the origin एक पॉइंट है, then prove that 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square equal to 1 by p square। तो देखेंगे बच्चों, तो प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स, अगर इंटरसेप्ट्स की बात करें तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म is given by x over a plus y over b plus z over c equal to 1। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, x over a y over b z over c minus 1 equal to 0। तो प्लेन के इंटरसेप्ट गिवन है a b c, तो जब प्लेन के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट गिवन हो तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। गिवन दैट प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं, तो प्लेन कौन है, ये वाला जिसकी इक्वेशन लिखी हमने x ओवर a ऐसे होता है ना, y ओवर b ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z ओवर c। तो ये प्लेन जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि प्लेन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हमें गिवन है स्मॉल p, तो वो तो निकालना आता है अकॉर्डिंग टू गिवन। तो क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ, हाँ जी, ओरिजिन ओ फ्रॉम प्लेन कौन है, x ओवर a y ओवर b z ओवर c माइनस 1 इक्वल 0 इज स्मॉल p दिया हुआ है। तो बच्चों डिस्टेंस निकालते कैसे है स्मॉल p, ये x को दे दो, ये y कोऑर्डिनेट y को दे दो, ये z कोऑर्डिनेट z को दे दो, ऐसे किया था ना हमने, x की जगह पे 0 रख दो, y की जगह पे 0 रख दो, z की जगह पे 0 रख दो और ऊपर मोड रखो। ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ये x को दे दो, ये y को, ये z को, और -1 एज ए मोड में, और नीचे क्या आएगा, अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कौन है 1 ओवर a, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस लिखो कोफिशिएंट ऑफ y कौन है 1 ओवर b, उसका स्क्वायर कर दो, कोफिशिएंट ऑफ z कितना है 1 ओवर c, उसका स्क्वायर कर दो। तो बच्चों देखो हमारा आंसर आने लगा है। तो नाउ वी हैव, ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है स्मॉल p, तो स्मॉल p किसके इक्वल आ गया, 0 ओवर समथिंग 0 0 ओवर समथिंग 0 0 ओवर समथिंग 0, तो -1 का मोड अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 होता है ओवर a स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है ओवर b स्क्वायर 1 ओवर c स्क्वायर। तो बच्चों -1 का मोड कितना होता है 1 होता है, 1 होता है ना, ये आ गया। तो फाइनली देखिए, तो रेसिप्रोकल हो जहां स्केयरिंग करो, स्केयरिंग क्यों स्केयरिंग की, क्योंकि आंसर में हमें 1 ओवर p स्क्वायर चाहिए, तो 1 ओवर चाहिए ना, चलो पहले स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर b स्क्वायर। तो बच्चों टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर p स्क्वायर इसकी इक्वल है तो p स्क्वायर के नीचे कौन है 1, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर p स्क्वायर, ये 1 ओवर में ना, ये 1 ओवर में, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर a स्क्वायर 1 ओवर b स्क्वायर 1 ओवर c स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन गया स्केयरिंग की, रेसिप्रोकल लिया, ये 1 ऊपर चल गया, p इसके नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चल गया और 1 नीचे आ गया, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही तो प्रूव करना है, चेक करिए, हैंड्स प्रूव्ड। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्वेश्चन है बच्चों। तो 22 एंड 23 एमसीक्यूज है, काफी आसान है, आप खुद वैसे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, चलो 2 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन 22 है, फाइंड द डिस्टेंस, एमसीक्यूज है, डिस्टेंस बिटवीन planes 2x plus 3y plus 4z equal to 4 and 4x plus 6y plus 8z equal to 12। तो देखिए हमारे पास गिवन प्लेन्स हैं 2x plus 3y plus 4z minus 4 equal to 0 एंड ये देखिए इसमें 2 से डिवाइड कर दो, हो रहा है ना,
2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 से डिवाइड किया 2x, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। तो बच्चों इक्वेशन 1 क्लियर थी, क्योंकि x y z के कोफिशिएंट्स दोनों के प्रोपोर्शनल है, यू कैन चेक, सेम है दोनों के कोफिशिएंट्स, x y z प्रोपोर्शनल है। ये देखो 1 कटिंग करके 1 आ रहा है ना, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, प्लेन्स आर पैरेलल। अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या निकाला है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, क्या फार्मूला है याद करिए, ये प्लेन है मान लो ax by cz प्लस d1 इक्वल टू 0, मान लो ये अनदर प्लेन है, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन्स है, ए बी सी मैंने सेम रखे, देखिए ये ए बी सी सेम है, तो इसलिए सिर्फ कांस्टेंट्स का फर्क है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इन दोनों में, d2 माइनस d1 या d1 माइनस d2, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमने तो मोड में रखना है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। और नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। तो इट इज गिवन बाय d इक्वल टू बोलो क्या फार्मूला है, दोनों के कांस्टेंट्स, ये देखो d1 ये कांस्टेंट है -4, इसमें दूसरा कांस्टेंट माइनस कर दो, -4 में दूसरा कांस्टेंट माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मोड अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 2 का मोड 2 ही होता है, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 29। तो बच्चों डिस्टेंस कितना आ गया 2 बाय अंडर रूट 29 यूनिट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप क्लियर सबको। तो 23rd क्वेश्चन में पूछा है कि दो प्लेन्स हैं, क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो परपेंडिकुलर हैं, अगर तो उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हैं तो वो पैरेलल है। परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है बताइए, जैसे 22 में सिंपल सा क्वेश्चन है बड़ा, ये प्लेन्स दिए हुए हैं, फटाफट बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज को तो फटाफट ही किया जाता है। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, देखिए 2.5y प्लस 10z, ये बच्चों प्लेन दिए हैं। तो देखिए अगर तो इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल तो पैरेलल है, अगर वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है तो परपेंडिकुलर है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन गई, चलो ऐसे सीधे लिख लें, हियर इनके कोफिशिएंट्स चेक करो, 2/5 इक्वल टू इसका -1 -2.5, इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट 10, क्या इनकी रेशियो इक्वल आ रही है, माइनस से माइनस कट गया, 2.5 कितना होता है, हाँ जी बच्चों 25/10, तो 10 ऊपर चला गया तो 25 नीचे है, इसको कटिंग करो 2/5, तो इसको भी कटिंग करो, 5 2 का 10, 5 5 का 25, तो ये कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी, तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।